And here I will quote Quranic verse, chapter 2, verse 155 and 156. Let me share with you so you can see it with me. Surah Baqarah, verse 155 and 156. और इसमें कहा जाता है कि be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives or the fruits, but give glad tidings to those who patiently persevere. और हम किसी न किसी तरह तुम्हें आजमाएंगे. ये खुदा ताला कुरान में फरमाता है कि हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस दुनिया में आजमाइश के बगैर नहीं है. Though we have been told by Imam to pray कि मौला do not put us in परख व आजमाइश, but then he says himself कि आजमाइश तो होगी. And this is what exactly Maula Ali is teaching. Imam Sultan Muhammad Shah is teaching us through the फरमान of dua of Maula Ali कि जो दुख देना मुझे दो. Meaning कि खुदा की ये मर्जी है कि वो आजमाइश करेगा. खुदा की ये चाहत है कि वो अपने मोमिनों की आजमाइश करेगा. और आजमाइश कैसे कैसे करेगा? कि दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए. Who say when afflicted with calamity, to Allah we belong and to him is our return. किसको सबर के लिए कहा जा रहा है? Who say when afflicted with calamity, to Allah we belong and to him is our return. जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत है. हम खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं. Remember we hear tan man dhan. Maula has given us tan, man and dhan. And if you remember all, in Baitul Khiyal Farman of Imam Sultan Muhammad Shah, Imam talks about Kangwa Varna. In olden times, whoever would do bayat, they would go to Imam and literally they would have a plate on the pot and they would fill up with clove, their hands with clove, and they'll give it to Imam symbolically. And Imam would accept that, कि tan diya Maula, man diya Maula, dhan diya. And Maula will accept it and Maula will say, I return it back to you so you can use it. The way, when we take our children, हम अपने बच्चों को बैयत के लिए लेके जाते हैं, and क्या होता है कि मौला को हम कहते हैं कि मौला ये बच्चा जो हम लाए हैं हम तुझे देते हैं. Imam says कि I give it back to you, उसको पालो पोसो तरबियत दो and teach him religion. Point of the example is कि whatever we have, हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हमारी जायदाद, हमारी जान, हमारी सांस, हमारा माल, जो कुछ भी है, हकीकत में ये सब मौला का है. But Maula returns it to us and says, use it. When he gives it to us to use it, with one condition, he will surely test us. And in this dua, when Maula Ali says, कि जो दुख देना हो मुझे दो, मुझसे अच्छाई करो. He is going to test us regardless. And test भी किस तरह से? एक तो डर से. किस चीज का डर? दुनिया का खौफ, दुनिया की चीजों का खौफ, अपने नाम का चले जाने का खौफ, अपनी इज्जत चले जाने का खौफ. दूसरा भूख. भूख से क्या माना? हमारी जिस्मानी भूख, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, खाना नहीं खरीद सकते हैं, या रूहानी भूख, हर किस्म की भूख आ गई. फिर लॉस ऑफ मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा चला गया. बैंक्रप्सी हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, सब पैसा खत्म हो गया. लॉस ऑफ लाइफ, घर में जवान बच्चा गुजर गया. अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ लाइफ किसी की भी फैमिली में, या गेटिंग अ डिजीज, अ टर्मिनल डिजीज, हेल्थ अच्छी नहीं है,
कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बीमारी है, तकलीफ है, लॉस ऑफ हेल्थ। और फिर लास्ट जो है इट इज लॉस ऑफ फ्रूट, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉस ऑफ लाइक हंगर से बहुत फर्क है, एंड विल स्टडी दैट। These are 5 tests actually mentioned in Quran कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी आजमाइश लूंगा, it is given। कितनी भी हम दुआ करें ये खुदा की मर्जी है कि वो हमारी आजमाइश करेगा ही। और हमें मौला अली की दुआ से ये समझ में आता है कि मौला अली फरमाते हैं कि मैं तेरी इबादत करता हूं इसलिए नहीं कि मुझे बहश्त की लालच है, इसलिए नहीं कि मुझे दोज़ख का खौफ है, जो मुझे दुख देना है तो। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ उस वक्त आती है जब हम हकीकी इल्म में सीखते हैं, समझते हैं कि मौला ऐसा क्यों फरमाएंगे, जो दुख देना है मुझे दो, लेकिन मेरे से अच्छाई करो। तो दुख का मतलब ये हुआ, ये समझ हुई कि जो टेस्ट खुदा की तरफ से हैं वो तो आने ही हैं, और खुदा की तरफ से जो टेस्ट आने हैं वो 5 किस्म के हैं। Remember, we live in this world and we go through these tests. So let's talk about these tests to be able to understand कि मुझसे अच्छाई करो का क्या मतलब है। जब हम टेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट है वो खौफ है, fear. And when we talk of fear, there are 2 types of fear. एक fear तो होता है लोगों का fear। अरे ये कैसे करें, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, that is false fear। उसको कहा जाता है खौफ बेजा, बेकार का खौफ। बट इट इज वेरी ट्रू फॉर पीपल, दुनिया का खौफ इज वेरी ट्रू फॉर पीपल। ये खौफ जो होता है, इसकी रीजन, इसकी रूट्स जो है वो हमारी नफ्स में होती है। जब हम नफ्स से अमारा को मारना चाहते हैं, हमारे मन को जो मारना चाहते हैं, उस नफ्स की वजह से ये खौफ हमारे अंदर होता है। और यही खौफ हमको शैतान की गुलामी कराता है, शैतान की आर्मी का मेंबर बना देता है। क्या खौफ, हाय हाय लोग क्या बोलेंगे। We do hear that comment in Jamaat, right? इसकी मिसाल क्या करें, and I'm going to give you some harsh example कि पार्ट पे बैठे हैं, I have to have new clothes, वरना लोग क्या बोलेंगे। अरे why would we think like that? लोग क्या बोलेंगे, दुनिया में रहते हैं, दुनिया का स्टेटस मैटर करता है, लोगों का खौफ, दुनिया का खौफ। And I had recently given example कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी से, फैमिली से, क्या होगा अगर जमात खाने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। Any example of that kind which comes to your mind like that कि लोग क्या बोलेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, किसको अच्छा लगाना है, इमाम को कि जमात को। ठीक है जमात भी है, बट why do we go to जमात खाना, why do we do what we do, it is for ourselves and our imam or somebody else। तो ये एक खौफ है जिसके लिए हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम कब कब इस खौफ में मुब्तला होते हैं। Whenever we are in this fear, we need to know that the nafs, shaitan has overpowered us. Hear my words, this is very important. Whenever we have fear of people, of a beja, do know we are literally at that time becoming murid, follower of shaitan. हम किसके मुरीद हैं, हम किसकी आर्मी में होना चाहते हैं, ईमान की। If we are true like that, we do not need to fear people. Believe me, people have this tendency. They will criticize no matter how much and whatever you do. You can never make everybody happy. हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते। It is very important to think कि मेरे actions ऐसे हों जिससे मेरा मौला राजी हो, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं करना है। So this is one of the very important lesson, very harsh lesson, लेकिन इसकी एक ही की हमें याद रखनी होगी कि whenever we have this fear कि अरे what would people say, remember कि ये शैतान का हम पे
दबाव है। It does not matter. It does not matter. People will never be happy, and we are not here to make people happy. We are here to make our Mawla happy. तो किसका खौफ होना चाहिए, किसका फियर होना चाहिए? अपने इमाम का। और हमने आगे ही क्या पढ़ा? आतिश के गुर्स से डर कर खौफ की वजह से इबादत करे वो मोमिन नहीं, लेकिन हकीकी डर ये है कि खुदा के दीदार से दूर ना हो जाऊं, उससे डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। होता क्या है? बिकॉज वी सी पीपल लुकिंग एट अस, राइट, एंड वी वैल्यू दैट फीडबैक, वर्बल, नॉन वर्बल, बिकॉज वी आर एबल टू सी इट विद फिजिकल आइज। मोमिन की आंखें बंद ही होनी चाहिए, उसी में फायदा है। खौफ जो होना चाहिए वो खुदा का खौफ होना चाहिए, बस हम सबको मरना है। A momin and salik wants to die during the lifetime, मरने के बाद नहीं। और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसीलिए मुमकिन होगा, उसी वक्त मुमकिन होगा when we have खौफ खुदा, कि मैं मेरे मौला के दीदार से दूर ना हो जाऊं। यानी कि हम कहते हैं ना कि जो सिरात अल मुस्तकीम है ना, वो ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना। ये इमाम का फरमान है कि ये पुल सिरात है, कि इस तलवार की धार पे चलना है। हमारे हर एक्शन पे हमें माइंडफुल होकर ये देखना है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग। तो जब भी हमें लोगों का खौफ हो, रियलाइज कि दैट इज बीइंग इन शैतान की आर्मी, नफ्स का गलबा हमारे ऊपर आ गया है, एंड वी नीड टू डिटैच, वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। हमें सिर्फ डरना है अपने मौला से, अपने आका से। इट डज नॉट मैटर लोगों को जवाब दे नहीं दे, इट डज नॉट मैटर। फिर जो बात होती है कि जब हम खौफ बेजा में रहते हैं, वी डोंट रियलाइज होता क्या है, वो लोग ये बोलेंगे, लोग ये कहेंगे, ये हमारे दिल के अंदर चलता है। दैट बिकम्स अ स्पिरिचुअल डिजीज। क्योंकि रिमेंबर, शैतान ने एंट्री ढूंढ ली है हमारे अंदर कि दिस इज आवर वीकनेस। वी बिकम सेंसिटिव, और लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, उसका हमारे दिल के अंदर खौफ है। रिमेंबर, इमाम सेज कि शैतान जो है वो तुमको देख के, तपास के, knowing what are your weaknesses, attacks। अब शैतान अंदर दाखिल होता जाता है और वो क्या करता है, हमें रूहानी बीमारियां देता जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, and we are never able to come out of it। When we start pleasing people, एक और बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है। ओ आई एम समबडी, पीपल लव मी, पीपल रिस्पेक्ट मी, आई एम समबडी। अहंकार हमारे अंदर आ गया। अहंकार इज सच ए बुरी बीमारी कि हम जो है वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी से हमारी रूह मर गई, खत्म हो गई। नफ्स हमारा पूरी तरह से काबू कर लिया। पीर ने कहा ना, मन तो महाबड़वंत कहिए, पूरा महाबड़वंत हो गया। उसको पूरी तरह से हमारे ऊपर ये ताकत, हमारे ऊपर पूरा काबू पा लिया कि अब हम जो है कितनी भी जिक्र करें, कितनी भी इबादत करें, दिल के अंदर तो शैतान बैठा है। उस इबादत का, उस जिक्र करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो खौफ किसका रखना चाहिए? खुदा का। जब जब खुदा की तरफ से आजमाइश आती है खौफ की, कभी भी इन आवर हार्ट व्हेन वी फील एंशियस, डर आता है, खौफ आता है, फियर आता है, टेक अ मोमेंट, व्हाट एम आई फीलिंग, किसका खौफ है, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे, व्हाट इज इट अबाउट। दुनिया का खौफ है, लेट इट गो, इसकी जरूरत नहीं है मोमिन को। मोमिन का जो मददगार है वो उसका मौला है। मोमिन की जो हिम्मत है उसका मौला है। Immediately seek help from Mawla, that Mawla, Shaitan is attacking me, I am weak, I need your help Mawla, be with me, be my strength, help me Mawla, so I can fight this fear which is developing in my heart, and do what you are not able to do। क्योंकि आपने उसको, फियर को कॉन्कर कर दिया है, और आपने क्या कहा, मेरा मौला मेरे साथ है, जो दुख देना हो मुझे दो। We will not fear people, we will fear our Mawla, because we want to be with our Mawla। हमें अपने इमाम के साथ, इमाम का दीदार चाहिए, इमाम का साथ चाहिए, इमाम से हिम्मत चाहिए, इमाम की दोस्ती चाहिए, इमाम की मोहब्बत चाहिए, इमाम की तारीफ चाहिए, लोगों की नहीं।
वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। फिर मोमिन का जो ईमान है, भरोसा है, वो इमाम पर होता है, उसका जिक्र, उसका इल्म, उसकी इबादत उसको हिम्मत देता है कि मेरा मौला मेरे साथ है। उस मोमिन के लिए बहुत बड़ा इनाम है। जो दूसरी आयत हमने पढ़ी कि सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त क्या कहते हैं वो, हम तो खुदा की तरफ से आए, खुदा की तरफ से जाएंगे, जाना है, नागो तू आए और नागो तू जाए, सी हमारे पीरों ने हमें सिखाया। right? So we'll have to remind ourselves these important lessons ताकि हमारे अंदर से fear बिल्कुल निकल जाए। फिर जो दूसरा टेस्ट है वो है भूख का। Now भूख, again we understand it very easily कि physical भूख, हमारे पास खाना नहीं है, financial loss है, किसी भी तरह से कोई भी रीजन से we were doing very well और business में एकदम से loss हो गया, whatever reason, or we are poor in our family, कोई भी वजह से बहुत पॉवर्टी में है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जमात माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल, स्पेशली इन वेस्ट देन ईस्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह इवन इन ईस्ट आई होप दैट no Jamati members are having issues with not having food, but there are Jamati members who do have poverty issues, and that's why Imam said that we need to all work together in poverty alleviation, right? Bhook, there is a saying कि भाई अगर हमारे पास खाना नहीं है, लोगों का ये सोच होती है कि चलो खाना नहीं है तो चलो ना रोजा रख लिया, इट्स ओके, इसको रोजा बोल देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमारे पास खाना नहीं है और इसलिए हम उसको रोजा बोलते हैं तो वो रोजा कभी भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। रोजा उसको कहते हैं कि हमारे सामने खाना है एंड वी हैव दिस स्ट्रेंथ टू डिनाई आवर बॉडी टू ईट दैट फूड। रोजा इसको नहीं बोलते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं तो आज हमारा रोजा है, दैट इज नॉट रोजा। रोजा ये कि वी आर सैक्रिफाइसिंग, वी हैव व्हाट वी नीड, बट वी विल से नहीं मौला, आई विल सैक्रिफाइस इन योर लव एंड आई विल नॉट ईट, दैट इज रोजा। रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी खाना ना हो और हम कहें कि रोजा है, दैट इज काइंड ऑफ चीटिंग, इट्स नॉट अ राइट इंटेंशन। When we don't have physical food, जब पॉवर्टी आती है या बिजनेस में लॉस आता है, अगेन जो लोग सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, मौला उनको रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कुरान में ये बात बताई जा रही है कि भूख, तो सिर्फ यहाँ पे फिजिकल भूख की बात नहीं है। रिमेंबर कि जो हमारी लाइफ है वो फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल तीनों लेवल पे है। फिजिकल भूख को हम समझते हैं, स्पिरिचुअल भूख मीनिंग मौला के नाम से दूरी, इंटेलेक्चुअल भूख इल्म गिनान से दूरी, ये भी भूख है। अगर हमारे पास ये दौलत नहीं है तो इसका हमें एहसास भी नहीं है, बट इफ यू वर टू हैव इट फॉर सम रीजन इट इज टेकन अवे फॉर टेस्ट्स, देन आर वी स्टेइंग पेशेंट, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने जिक्र और गिरियाजारी को बढ़ा देते हैं ये समझ के कि मौला आजमाइश आई है, इल्म से दूरी नहीं करना मौला, तेरे दीदार, रूहानी दीदार से दूरी नहीं देना मौला। जब हम इस तरह की नियत करते हैं और इम्तिहान के वक्त कंप्लेन नहीं करते हैं, शुक्र में रहते हैं, सब्र में रहते हैं, देन वी पास द टेस्ट। अदरवाइज होता क्या है, व्हेन वी हैव दीज टेस्ट, इट्स लाइक वी आर इन अ सर्कल। एक इम्तिहान आता है एंड वी डोंट पास दैट टेस्ट, किस तरह से कि हम कंप्लेन करते हैं कि वाई मौला मुझे क्यों दिया, ये मुश्किल मेरे पे क्यों आई, आई वाज स्टडीइंग सो वेल, इतना अच्छे से मजा आ रही थी क्लास में, और अभी जॉब के आवर्स चेंज कर दिए, नाउ आई कैन नॉट अटेंड क्लासेस, व्हाई मौला यू हैव टेकन अवे माय इल्म, व्हाई डिड यू डू दिस। व्हेन वी कीप डूइंग दैट, क्या होता है कि वी स्टे इन दैट टेस्ट। रिमेंबर प्रिंसिपल इन आवर एजुकेशन, राइट, दुनिया जो है वो हमारे लिए मिसाल है रूहानियत को समझने के लिए। अगर एक बच्चा फर्स्ट ग्रेड में है, अगर वो उसके टेस्ट को पास नहीं करता है तो व्हाट हैपेंस, रिपीट दैट ग्रेड, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिमिलरली जब हम किसी इम्तिहान को जो इमाम की तरफ से आया है हम उसको पास नहीं करते हैं, वी कंटिन्यू टू सिट इन द सेम एग्जाम, वी नेवर मूव अहेड। एक मोमिन की जो
अलामत है, जो निशानी है वो ये है, क्योंकि इल्म लिया है, इल्म से समझ आ गई है, हमेशा शुक्र में रहना, सब्र में रहना कि मौला आई वुड लव टू अटेंड क्लासेस, लेकिन ये मुश्किल आ गई है मौला, मेक इट इजी फॉर मी सो आई डू नॉट स्टे हंग्री इंटेलेक्चुअली, आई डू वांट टू गेट दिस फूड, माय सोल, माय इंटेलेक्ट इज स्टार्विंग मौला। इस तरह से हम दुआ करेंगे कि मौला मेरी रूह भूखी है, मेरी अकल को इल्म चाहिए, अकल को इल्म से आगे बढ़ाना है, मुझे खाने की शदीद जरूरत है मौला, मेरी मुश्किल को आसान कर। कोई कंप्लेन नहीं की, सिर्फ दुआ की और सब्र किया। जब हम फ्री विल से इन टेस्ट को पास करते हैं, बिलीव मी, क्या होता है कि हमारी इमीडिएटली तरक्की होती है। और क्या होता है कि हमारे ऊपर जो नफ्स अमारा का जो कंट्रोल है, रिमेंबर हमारी नफ्स हमारे साथ है। व्हाट इज नफ्स? रिमेंबर कि रूह के जो दर्जात हमने समझे हैं, नफ्स अमारा क्या है? जो एनिमल सोल हमारे साथ है। हमारी इंस्टिंक्ट्स हमको क्या सिखाती है? इमीडिएटली रिएक्ट। ओ क्यों, ये तो मेरा हक था, मेरा राइट था, मुझे क्यों नहीं मिला? वी हैव नो राइट्स, वी आर स्लेव ऑफ ईमान, इट इज हिज मर्सी, ही गिव्स एंड ही टेक्स, वी स्टैंड शुक्रगुजार। When we do that, then we behave in a way a human would behave, a rational intellectual human would behave. जानवर की तरह हमने जो है रिएक्ट नहीं किया। When we do not control our reactions, हम जब नाशुक्री करते हैं, हम जब कंप्लेन करते हैं, तो क्या होता है कि हमने जो कमाई होती है ना, पुरानी जो हमने की हुई है मेहनत, वो कमाई भी सारी चली जाती है और हम जहां खड़े हुए हैं उससे हम नीचे उतर जाते हैं। रिमेंबर कि वी ऑल आर ऑन अ लेडर। जब हम इल्म क्लासेस में आते हैं, अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम सीढ़ियों पे हैं और बहुत मेहनत करके एक सीढ़ी पूरी करके दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो इमीडिएटली हम सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं, वी लिटरली फॉल। जब हम गिर जाते हैं तो इमेजिन, अगर फिजिकल फॉल की मिसाल लें, you know, young children when they fall, बच्चे फौरन खड़े हो जाते हैं, फौरन ऊपर चले जाते हैं। The older you are, harder it gets. तो imagine कि हमारी उम्र जितनी है, इसमें हमने इतनी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, and then when we fall, it is harder for us to again climb up the stairs. It is very important to live consciously कि हम किस तरह से, हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं, हमें आगे बढ़ना है। हकीकी मोमिन कभी भी नाशुक्री नहीं करता है, इल्म गिनान से वो हमेशा शुक्र में रहता है, हमेशा शुक्र में। यू नो, हमारे कल्चर में वी ऑलवेज से कि यू नो बड़ी मुश्किल से बच गए, वी ऑलवेज से दैट, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग टू मेक यू गिव स्ट्रेंथ टू आवर हार्ट। इट्स ओके, कोई बड़ी मुश्किल आई थी, मौला ने छोटी मुश्किल से हमारी मुश्किल को आसान कर दिया, कोई मसला नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियल लॉस, यू नो, मौला सेज इन फरमान कि कोई कहे कि सख्त मेहनत से कमाए हुए पैसे, कोई चोर चोरी करके चला जाए, कंप्लेन नहीं करे, अरे मौला सख्त मेहनत से कमाए पैसे, नो, वी आर नॉट सपोज टू से दैट। मेहनत से कमाए मौला, सारी जिंदगी मेहनत की, बुढ़ापे में मैं उस पैसे को जमा किया था कि वो हमारी मदद को आए, हमारे लिए आसानी हो, कुछ आराम हो, और बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ मौला कि पैसा चला गया। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जो तू दे उसमें राजी। ये मोमिन की मिसाल है, कभी भी कंप्लेन नहीं करता। दिल में दुख होता है, तकलीफ होती है, वी ऑल आर ह्यूमन, वी फील इट। इसके लिए क्या करना, हम आगे बात करेंगे। मेहनत से कमाए हुए पैसे चले जाएं तब भी रोना नहीं है, क्योंकि ये एक जाहिरी इम्तिहान है, आसान इम्तिहान है, जाहिरी इम्तिहान, आसान इम्तिहान है। मौला जो है वो हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए बड़े बड़े इम्तिहान लेता है, और इसमें जो सख्त इम्तिहान है वो लॉस ऑफ लाइफ है। वी हैव फ्रेंड्स इन आवर ग्रुप्स हु हैव शेयर्ड कि यंग बच्चों की डेथ हो गई। पेरेंट्स के लिए आई थिंक इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है कि जब घर में बच्चा गुजर जाता है, कोई भी एज हो। लॉस ऑफ अ चाइल्ड इज अ अनइमेजिनेबल लॉस, बहुत ही मुश्किल होती है उन माँ बाप को, उनके लिए बहुत तकलीफ होती है।
लेकिन इस लॉस पे भी इमाम ने फरमाया है रोना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है। दिस इज अ वेरी हार्ड टेस्ट। एंड रिमेंबर, हम हमेशा कहेंगे मौला तू परख व आजमाइश में ना डाल, लेकिन अगर ये टेस्ट वो हमसे ले लेता है, वी हैव टू स्टे शुक्रगुजार एंड नॉट कंप्लेन। अगर कोई माँ हो, कोई बाप हो, बच्चा चला जाए, ज़ारों कतार आंखों से आंसू निकलेंगे, इट इज ओके, इट इज ओके। लेकिन वो आंसू जो होंगे वो कंप्लेन के नहीं होंगे, शुक्रगुजारी के होंगे। ये समझ, ये अकल एक मोमिन जो इल्म में होता है वही ये चीज कर सकता है। रोना तो बहुत आता है, दुख तो दिल में बहुत होता है, आंसू तो बहुत आते हैं, रोक भी नहीं पाते हैं। और क्यों रोके, रोना चाहिए, इट्स ओके, यही तो गिरिया उजारी है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या नियत के लिए? बोला तेरा माल था, तेरे पास आया, शुक्र, हमारे अंदर शुक्र है, बस तो हिम्मत दे मौला, कोप करने की हिम्मत दे। लेकिन ये भी एक इम्तिहान है जो इमाम जो है वो अपने मोमिनीन से लेते हैं। फिर जो है लॉस ऑफ फ्रूट। अब लॉस ऑफ फ्रूट, हम फिजिकल फ्रूट की भी बात कर सकते हैं, चलो मनी नहीं है, फ्रूट नहीं खाया, इट इज वेरी ट्रू। लेकिन जहां यहाँ पे जो लॉस ऑफ फ्रूट की बात है वो एक्चुअली बातिन की बात है, कि बातिन के अंदर भी इम्तिहान होते हैं। एक मोमिन सालिक जब तरक्की करता है और वो मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसकी इस मेहनत के बाद, उसकी तरक्की के बाद, रूहानी तरक्की के बाद उसका रूहानियत में भी टेस्ट होता है। बातिन की जो दौलत उसने कमाई है, कभी कभी वो भी छिन जाती है, उससे भी इम्तिहान लेता है खुदा। कभी इल्म गिनान चला जाता है, वो भी इम्तिहान लेता है मौला। और ऐसे सख्त इम्तिहान, इल्म गिनान के इम्तिहान उस वक्त आते हैं कि जब ना फरमान बरदारी होती है, बहुत नाशुक्री होती है, तब ऐसे सख्त इम्तिहान भी आते हैं। क्योंकि इल्म जो है वो जाहिर नहीं है इस पर से, जो ये इस इल्म की बात हो रही है वो रूहानी इल्म की बात हो रही है, बातिनी इल्म की बात हो रही है। ये उस वक्त होता है जब हम नाशिक्री में होते हैं, तो इमाम फिर ऐसा भी टेस्ट लेते हैं कि हमसे इल्म छिना जाता है। इसीलिए जो बहुत बड़ा लेसन हम इल्म गिनान की क्लासेस में देखते हैं, सुनते हैं, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। क्योंकि ये रास्ता जो है नम्रता का रास्ता है, ये गुरूर का रास्ता नहीं है। हर कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना है कि एक कदम जो हमने जमा के रखा है, पीछे नहीं हटना है। मोमिन जो है वो हमेशा आजिजी में होता है। तो ये भी एक इम्तिहान है जो एक इल्मी गिनानी मोमिन पे आ सकता है। अगेन हमारा सवाल ये है कि मौला क्यों टेस्ट आते हैं? तू रहमान है, तू रहीम है, तू क्यों टेस्ट लेता है? इसकी दो रीजन है। क्या रीजन है? एक तो हमें वार्निंग देने के लिए, अगर हम दुनिया में दुनियादार होके चल रहे हैं, दुनिया में हमें कोई ध्यान नहीं है, कोई समझ नहीं, खुश हैं, बस जिंदगी चल रही है, हमें जगाने के लिए, हमें उठाने के लिए, वार्निंग देने के लिए अचानक से हमारी जिंदगी में एकदम कोई मुश्किल आती है कि हम जाग जाएं। जो लोग इम्तिहान आने के बाद जाग जाते हैं, और बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो शेयर की है अपनी कहानियां, उन्हीं में से शेयर करें कि भाई फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा, बहुत, मौला ने इतना दिया था, इतना दिया था कि खाते थे, खिलाते थे, और ऐसी हालत हो गई कि हाथ फैलाने पड़े, मांगना पड़ा, जिसकी वजह से आजिजी आई, इमाम की तरफ ध्यान आया, मजहब की तरफ ख्याल आया। ऐसा मोमिन सालिक जब होता है, वो उस वार्निंग को सही तौर पे इस्तेमाल करता है। इसी तरह से जब घर के अंदर किसी की डेथ हो गई, एंड इट्स वेरी हार्ड व्हेन वी हैव अ लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर जो यंग है, we start asking the question कि मोला what is the purpose of my life? If my child is gone, I am no more a mother. What do I do? I am not a father. क्या करूं मैं जिंदगी को? जो जी रहे थे, जो कर रहे थे, बच्चे के लिए कर रहे थे। We do ask these questions. मोमिन जो इल्म में होता है वो उसको समझता है कि ये इम्तिहान है और ये मुझे जगाने के लिए किया गया है, और वो जाग जाता है। हमें जो, हम इग्नोरेंट की स्लीप में होते हैं, नादानी की जिंदगी जी रहे होते हैं,
बीमार, रूहानी तौर पे जो बीमार की जिंदगी जी रहे होते हैं, अचानक से हमारी आंख खोल दी जाती है। उठ जाग मन मेरा तू काहे को सोता है। ये नींद की बात नहीं हो रही है, ये रूहानियत में, अक्लानियत में जगाने की बात हो रही है कि जाग जाओ। इम्तिहान इसीलिए आया है कि तुम जाग जाओ कि जिसको तुमने हकीकत समझा है वो हकीकत नहीं है। ये हमारी हकीकत नहीं है कि हमारा घर है, हमारा पैसा है, कि हमारी हेल्थ है, हमारे बच्चे हैं। This is all we have already given to Imam. We have already given to Maula Baba. But Maula is so merciful that he gives it back to us कि भाई तुम इस्तेमाल कर, मेरी अमानत है तुम्हारे पास। उसकी अमानत थी, उसने ले ली। How can we even complain? We cannot complain. लेकिन ये लैक ऑफ नॉलेज होता है जिसकी वजह से वी डोंट रियलाइज कि क्या हुआ है और हम अपना नुकसान करते रहते हैं। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इम्तिहान के बाद जाग जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये मौला ने मुझ पे रहमत भेजी। क्या इम्तिहान रहमत है? जी हाँ, बेशक जब भी हम पर इम्तिहान आता है वो मौला की रहमत है। इम्तिहान मौला की रहमत है। क्यों? कि उसने हमको गफलत से निकाला। जो शैतान की मीठी नींद शैतान ने हम पे डाली थी उससे निकाला, हकीकत की तरफ लाया, हमारी अकल को खोल दिया। कुरान में एक बहुत ब्यूटीफुल आयत है चैप्टर 2 में ही, वर्स 153, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि खुदा बेशक उन लोगों के साथ है जो लोग सब्र करते हैं। कैसा भी इम्तिहान हो, जो लोग सब्र करते हैं उनको बहुत ज्यादा रूहानियत में तरक्की मिलती है, बहुत ज्यादा। हम दुनिया में क्यों आए हैं? इमाम की शनाख्त के लिए। प्रॉफिट को पूछा गया कि भाई खुदा ने इतनी क्यों दुनिया बनाई, इतनी मगजमारी क्यों करी, क्या वजह थी? क्या जवाब था प्रॉफिट का? कि खुदा का दिल चाहा कि वो पहचाना जाए। खुदा खजाना है, गंजे मख्फी, छुपा हुआ खजाना है, तो खुदा ने चाहा कि पहचाना जाए। तो हम दुनिया में आए हैं किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक टास्क, एक जिम्मेदारी है, दैट इज टू रिकॉग्नाइज हिम। अब इस वो एक मिसाल है ना कि एक बादशाह था और उसने जो है एक गार्डन में बहुत सारी चीजें, फन की चीजें, अजीब अजीब चीजें रखी और अनाउंस किया कि एक दिन ऐसा है कि पूरी जो नेशन है दे कैन कम टू दिस गार्डन। एक ही टास्क है, जो बादशाह को ढूंढ लेगा वो बादशाह जो है उसको बादशाह बना देगा। When people come to this garden, उस गार्डन में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि people start eating, enjoying, having fun. भूल ही जाते हैं कि मकसद जो था वो बादशाह को ढूंढना था। क्यों? बादशाह का क्या कहना था कि अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे तो मैं बादशाह तुमको दे दूंगा। ये मिसाल है। इमाम का भी यही कहना है। इमाम says, those who will recognize me, I will merge them with me. फना फिल इमाम, जो इमाम के साथ हो गया, इमाम के नूर के साथ हो गया, वो क्या हो गया? वो इमाम का नूर इमाम हो गया, इमाम के साथ एक हो गया, कोई फर्क नहीं रहता है फिर। तो कितनी अजीब बात है कि हमें पता है ये बात, वी ऑल नो दिस कि हम दुनिया में क्यों आए, इमाम की शनाख्त के लिए। लेकिन हाउ कम वी बिकम सो इग्नोरेंट कि फैमिली है ना, जॉब्स है ना, ये है ना, वो है ना, वी हैव एक्सक्यूजेस, अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस। All these distractions are there for a मोमिन सालिक to pass the tests. कि ये सब मेरे पास है, but they cannot distract me. I am able to sacrifice. जो हमने रोजे की मिसाल दी, हमारे पास इतना अच्छा खाना हो, खुशबुएं आ रही है, टेस्टी, everybody is eating, enjoying and praising, and you are able to say, मेरा तो रोजा है। वो खाना आपको जो है वीकनेस नहीं देगा, बिकॉज मोमिन का जो इरादा है वो इतना मजबूत होता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये होता है एक मोमिन का इस दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया की चीजों के अंदर दिल नहीं लगाना। कुटुंब परिवार में सब कुछ छोड़ लिया, दिल बांध दिया मेरे साईं मन तुमसु जोड़िया। जब हम ये गिनान का पाठ सुनते हैं, डज दैट मीन कि हम फैमिली को छोड़ के मॉन्क बन जाएंगे? नो, दैट्स नॉट व्हाट पीर इज सेइंग।
फिर इज सेइंग कि फैमिली है, सब कुछ है, but they are not in my heart. In my heart, Mola, it is only you. This body will take care of what needs to be done in the physical life, but my heart is only with you, Mola Baba. वापस आते हैं फरमान पे, मौला फरमाते हैं, खुदाया मुझे बेहिश्त की तमा नहीं, ना ही मुझे दोजक का खौफ है, जो दुख देना हो वो मुझे दो। जब इल्म हासिल कर लिया तो इल्म से मौला से दुआ करी कि मौला परख व आजमाइश में न डाल, मौला जो तेरी मर्जी है उसमें तू मुझे रख। मौला की मर्जी क्या है? वो इम्तिहान लेगा। क्यों लेगा? कि हमें आगे बढ़ाना है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, दे हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशंस कि एग्जाम पास करा तो नेक्स्ट ग्रेड में जाएंगे। वी हैव टू टेक ऑल एग्जाम्स। जब दुनिया में हमने एग्जाम पास किए हैं, रूहानियत का वही प्रिंसिपल है। दुनिया जो है वो मिसाल है। जो दुख देना हो मुझे दो, मुझसे अच्छाई करो, मैं आपका आशिक हूं। अच्छाई क्या है? या मौला एक लम्हा भी मुझसे दूर ना होना, मुझे अपने दीदार से दूर ना रखना, हमेशा अपने मोहब्बत में, अपनी इश्क में, अपनी याद में रखना। मौला हम मौला की याद में रहना चाहते हैं, मौला से मोहब्बत करना चाहते हैं, मौला के इश्क में रहना चाहते हैं। दैट इज व्हाट मोमिन प्रेज। फिर गिनान, आई हैव इट हियर, एजी पिंडने कारण काई जीवड़ाने हारो, सामी राजो लेखा ले शेवे जी। पिंडने कारण काई जीवड़ाने हारो। For our physical life, for our physical things, why would we let go of our soul? How can we even do that? कि हम अपनी रूह को छोड़ देंगे, रूह को भूल जाएंगे? जो इमाम की औलाद, इमाम की दान, इमाम की रहमत हमारे साथ है, उस रूह को जिसको इमाम के साथ मिलना है। फिर हमें सिखाते हैं कि जो ये बदन है, जो फानी है, जो खत्म हो जाने वाला है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, उसमें क्यों दिल लगाया है? रूह जो हकीकत है उसकी समझ हम भुला बैठे हैं। इम्तिहान इसीलिए हम पर आते हैं, उसकी रहमत बनकर आते हैं कि हमें याद आ जाए जो हम भूल गए हैं। फिर एक और वर्ड्स है यहाँ पे, एजी आत्मा जोऊं तो काय नदी से, एजी आत्मा जोऊं तो काय नदी से, सामी राजो लेखा लेशे। अगर कोई मोमिन अपनी रूह को देख लेता है, इल्म से अपनी रूह को समझ जाता है, इल्मुल यकीन के लेवल पे भी, that moment would be so happy, so joyous. उसको समझ आती होगी कि कितनी मेरी तरक्की है, इल्म से कितनी समझ है। And if I were to continue to go further, रूहानियत में कैसे कैसे मजे हैं, कैसी कैसी शान है मेरे ईमान की, जो मुझे रूहानियत में एक्सपीरियंसेस होंगे। एक दफा इल्मुल यकीन के लेवल पे भी रूह को जान लिया तो ऐनुल यकीन के लिए खुद ब खुद दिल में इश्क और मोहब्बत आता है। लेकिन इल्म के लिए जो मेहनत करनी है, तभी समझ में आएगा कि इल्म के मकाम पे रूह है क्या चीज। अब हमारे पास कुछ मिनट हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट करना चाहिए, कि जब हम इम्तिहान में होते हैं, घर में कोई डेथ हो गई फैमिली मेंबर की, या बहुत मेहनत की हमने, पैसा कमाया, दुनिया में हमने बहुत मेहनत की। When people say, oh, I'm a self-made person, यूएसए में आए, हमने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, और हमने जो है ये सब बनाया, and then something happens, everything gets lost. Of course उसका बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरते हैं। एक हकीकी मोमिन जो होता है, वो नियत कर लेता है कि मौला, आई डू नो कि ये मेरे आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं मौला कि दुनिया की बहुत तकलीफ आई है, एंड आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट मौला, बहुत तकलीफ हो रही है। बट यू नो व्हाट मौला, बिकॉज आई हैव नॉलेज, I am going to set an intention, Mola, that I am your shukr guzar. I am not complaining, Mola. Please accept my Giriya Ozari in your huzur to elevate my ranks, Mola, to bless me in Ruhaniyat, give me your didar, Mola, give me strength to cope with the loss, Mola, bring me close to your Noor, Mola.
मोमिन जो है वो ऐसी दुआएं करता है, जब उस पर इम्तिहान आता है, आंखों से आंसू आते हैं, वो कहता है कि मौला मेरे इन आंसुओं को तू अपने हुजूर में कबूल फरमा कि मौला ये तेरी शुक्रगुजारी के आंसू हैं। हालांकि मेरा दिल दुखी है और आंसू जो है वो दुख की वजह से निकल रहे हैं, पर मौला मैं अपने आंसुओं को जाया नहीं करूंगा। क्या कहेंगे हम कि मौला मेरी नीयत ये है कि तू इन आंसुओं को अपने हुजूर में कबूल फरमाना कि मुझे रूहानी तरक्की मिले मौला, मुश्किलात की आसानी हो। कौन सी मुश्किलात? रूहानियत की। दुनिया में तो मुश्किल है, तकलीफ में है ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुश्किल तो है ही, खत्म ही नहीं होने वाली है। दुनिया घर मातम का, जिसे देखो सो रोता है ज़ारो ज़ार। तो जब सभी रो रहे हैं तो उस रोने को रो के क्या करेंगे, क्या मिलेगा? जो हमारे आंसू गिरेंगे, हम कहेंगे कि या मौला तू इसको रूहानियत की तरक्की के लिए, तू जो तकलीफ अंदर से निकल रही है दिल के अंदर से मौला, तू उसको अपने हुजूर में कबूल फरमा के मुझे तेरा इश्क दे, तेरा दीदार दे, तेरे इल्म की समझ दे, तेरे रास्ते पे जल्दी जल्दी चलने के लिए हिम्मत दे। अब क्या हुआ? जो इम्तिहान था, जो नुकसान था, उस मोमिन के लिए वो तो इनाम बन गया। उस मोमिन के लिए वो तो इनाम बन गया। अब आपको मालूम है कि आई ऑलवेज कोट दिस एग्जांपल कि मोमिन्स आर ऑलवेज सीम टू बी इन ट्रबल्स। मोमिन जो होते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं। दुनियादार लोग जो मोमिन को देखते हैं तो उनको लगता है ये लोग तो हमेशा तकलीफ में रो ही रहे होते हैं। इन रियलिटी दैट इज नॉट द ट्रूथ। मोमिन जब रो रहा होता है, मोमिन जब गिरियाजारी कर रहा होता है, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि मौला तेरा दीदार दे, तेरा इश्क दे, तेरी कुर्बत दे, तेरी मोहब्बत दे। और दुनिया में भी तकलीफें आते हैं तो मोमिन खुशी से उसको सहता है। हमारे पास मिसालें हैं, हमारे पैगंबरों की मिसालें हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, it is being said that he had a disease in which his whole body was filled with worms eating his flesh. ऐसी बीमारी थी उनको, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, कि कीड़े उनके जिस्म पे थे, पूरे जिस्म पे कीड़े थे, और कीड़े उनका जो है वो गोश्त, मांस खाते थे। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए ये भी कहा जाता है कि he had 6-8 children, एक एक करके सारे बच्चे गुजर जाते हैं। पैगंबर है, खुदा का पैगंबर, खुदा को कितना याद करता होगा। एक बच्चा गुजरा, दूसरा बच्चा गुजरा, तीसरा, सब बच्चे गुजर गए। देन ओनली हस्बैंड एंड वाइफ वर लेफ्ट एंड देन ही गेट्स सिक। डिजीज हो जाती है उनको, ये जो वर्म्स होते हैं उनके बॉडी पे। एंड इट इज बीइंग सेड इन हिस्ट्री बुक्स के वर्म्स अगर गिर जाए जमीन पे, ही वुड पिक दैट वर्म कि तेरी खुराक है ये, उसको दोबारा अपने जिस्म पे रख लेते कि वो वर्म जो है उसका खा सके गोश्त को। खुदा का पैगंबर। इट इज बीइंग सेड कि उनकी ही वाज सो सिक कि वो इबादत के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। ही वुड होल्ड ऑन टू हिज वाइफ, उसके बालों को उसके पकड़ के ही वुड खड़े होंगे एंड देन ही विल डू हिज इबादत। पैगंबर पर ऐसी कसड़ी। वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ ट्रबल मौला, इम्तिहान नहीं लेना मौला, फर्क नहीं लेना। बट दिस इज आवर पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में ये लिखा हुआ है कि उनपे इतनी खुदा ने तकलीफ डाली थी। He never complained, हमेशा शुक्र में रहे। Then wife also dies. If we were to look at these examples, हम दुनिया की तरह देखें कि खुदा तो बहुत जालिम है। बीवी बच्चे सब छीन लिए, धंधा रोजगार जिस्म हर चीज छीन ली मौला। रिमेंबर कि हमारे जो पैगंबर हैं उनकी जो स्टोरीज हैं कुरान के अंदर, those are for us to learn from. तो मोमिन सालिक के लिए ये मिसाल जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि वो समझे कि जब दुनिया में हम पर इम्तिहान आते हैं, खुदा की तरफ से इम्तिहान, रिमेंबर एक और किस्म का इम्तिहान है। देयर इज अ फरमान ऑफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह मौला सेज कि अगर तुम्हारे ऊपर खुद से अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे और तुम पे बीमारी आती है, तो खुदा उसका जिम्मेदार नहीं है, वो तो तुमने तुम्हारी मर्जी से की है। If we will not take care of our health and we get sick, well, it is our responsibility. उसमें हमारी कोई रूहानी तरक्की नहीं होती है, because we took it on ourselves. ये तो ऐसे टेस्ट की बात कर रही है कि हम we were not even expecting, हम डिजर्व नहीं करते, कुछ भी नहीं है, अचानक से हम पे कोई टेस्ट आ गया, ऐसा खतरनाक टेस्ट that we are like shocked कि what just happened in our life. Everything was beautiful working out and now what had happened?
नाम गया, इज्जत गई, पैसा गया, loss of life, all these tests are actually rahmat from Imam. But those who understand this, they will realize it. कि ये इमाम की रहमत है. And this is what it says here. When Mawla says, जो दुख देना हो मुझे दो, मुझसे अच्छाई करो, मैं आपका आशिक हूँ. आशिक. जो मोमिन है हकीकी, वो मौला का आशिक है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है, हमेशा शुक्रगुजारी में रहता है. और जब तकलीफ होती है, रिमेंबर कि इंसान है, दुख होता है, तकलीफ होती है, वो उस तकलीफ को हायर स्टेटस दे देता है. किस तरह से? अपनी नीयत को बांध के, उसको गिरिया वजारी बना के. वो कहता है कि मौला, एक्सेप्ट ऑल दीज टीयर्स इन योर हुजूर टू ब्लेस मी इन स्पिरिचुअलिटी. गिव मी दी दौलत ऑफ रूहानियत. लेट मी सी योर दीदार मौला. और वो ज़ारों कतार आंसू बहाता है इमाम के इश्क में. ये है एक मोमिन की मिसाल. तो यहाँ पे रोकते हैं. Let's see if there are any questions. Sometimes when we follow and avoid false fears, we find ourselves alone. Is that normal? Yes, it is very normal. In fact, अगर कोई मोमिन है, वो अकेला ही होता है. इसीलिए I always say, find like-minded friends. Momins are always alone. दुनियादारों को मोमिन नहीं अच्छे लगते हैं. Why? Simple as that. कि दुनियादारों को क्या कपड़े पहने हैं, कितने का घर लिया है, खाना क्या खाया था, कैसी घड़ी पहनी है, Where did you shop today? या उसने ये किया, उसकी गिबत, उसकी गिबत. ये दुनियादारों का काम है, मोमिनों का काम नहीं है. तो जब मोमिन ऐसे काम नहीं करेंगे तो दुनियादारों को तो अच्छे नहीं लगेंगे. इनफैक्ट ये भी एक आजमाइश है. Somebody had asked me in one of the classes कि जैसे ही इन क्लासेस में आने लगे और दुनियादारी की बातें कम कर दी, do not want to listen to gossip, तो क्या हुआ? सारा फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया. इनफैक्ट उसको नेम देने लगे, लेबल करने लगे. अभी तो ये बहुत भगत बन गई है भाई, अभी तो ये बहुत बड़ी हो गई है, अभी हमसे कहाँ बात करेगी. You are the ones who do not like to talk to that momina. That momina is willing to give you knowledge, but तुमको ये अच्छी नहीं लगती है. लेकिन लेबल करेंगे लोग, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे. क्या करेंगे? A momin has to make their own choice. So if they are alone, worldly people चले गए, worldly family members चले गए हैं, worldly family members दूर हो गए हैं, it is okay. It is okay. Then क्या करना होगा? उसको like-minded friends ढूंढने होंगे. अगर like-minded friends के साथ है, survival is easy. Then survival is easy. क्योंकि you know who can you talk to when in times of difficulty, who you can get strength from, and continue to walk on this path. So this friend says, I find myself falling back down and forgetting after good intentions. How do we stay consistent? Beautiful question. How do we stay consistent? This is very important. If you have knowledge and if you are mindful, then only way to continue and stay consistent is to be with like-minded friends. If you are with like-minded friends, they will remind you, they will keep you on the right path. They will not let you fall astray. हिम्मत दिलाएंगे. ऐसे दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की सोहबत. इंशाल्लाह इन कलाम मौला we will talk about good friends, like-minded good friends. Any other question related to the topic? Ji. Yes. If you like, if you lost something, right? You know, example, it happened to me that my card, somebody took money out from my card, right? So much money out from my card, and I asked the bank, and they said, no, it is your fault, but it was not my fault. So can I do Giryazari to Mola? Can Mola please help me to give them sabudi to do this, or I should say shukr? What should I say? You can do both. Both is correct. Both is correct? Both is correct, yeah. You would do both. Why not? Because they have to
get like it's not my fault and they are not agreed to give it. So I agree. I try to Mola. I just said that Vanimal Mola, Vanimal Vakil. I keep saying that tasbih. So that tasbih can help, right? Right. Okay. Thank you. Thanks. Yali Madad, Yali Madad. Yeah, Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.